कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए अप्रैल का महीना कैसे रहेगा। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है और यह कार्यक्रम जो है वह चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। और जो ग्रह आपके अनुकूल नहीं हैं उनके लिए क्या आपको उपाय करना चाहिए, यह आपको हम वीडियो के लास्ट में बताते हैं और सबसे इजी और सिंपल सा बताते हैं, जो उपाय आप स्वयं से उसे कर भी सकते हैं। ग्रहों का जो स्थिति है वह आप सभी के सामने है। जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए अप्रैल के महीना को लेकर के इनके तृतीय भाव में केतु हैं, 9 भाव में राहु, सूर्य, शनि, शुक्र और बुध विराजमान हैं, एकादश भाव में गुरु हैं और द्वादश भाव में मंगल हैं। यह ग्रहों का स्थिति है ग्रह गोचर के अनुसार से। सबसे पहले इनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए कि अप्रैल के महीना में स्वास्थ्य का स्थिति कैसे रहेगा। तो यहाँ से प्रथम भाव होता है, स्वास्थ्य का विचार जो है वो प्रथम भाव से ही करते हैं। यूनिटी का जो विचार करते हैं वो प्रथम भाव से करते हैं और यहाँ के जो राशि होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। इसके साथ साथ मंगल जो हैं वह द्वादश भाव में हैं और इनका राशि परिवर्तन यानी 5 अप्रैल को जो है यहाँ आ जाएंगे। तो 5 अप्रैल के पहले जो है स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान थे, पैरों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, इस प्रकार से रोगों से यदि आप परेशान थे तो आपको 5 अप्रैल के बाद जब यह केंद्र में आएंगे तो इन सभी बीमारियों से आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे जो है आपकी व्यवस्था ठीक होगी। क्योंकि यहाँ आएंगे तो कर्क राशि के मंगल जो होते हैं वो नीच के होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति कोई बहुत बड़ा इशू नहीं देते हैं। इसके बाद से यहाँ से पंचम भाव जो होता है वह विद्या क्षेत्र होता है, संतान का क्षेत्र होता है, प्रेम संबंध का विचार भी यहीं से करते हैं, थोड़ा सा पेट की भी जो है व्यवस्था को यहीं से देखा जाता है। और यहाँ के जो आपके राशिस हैं वह मंगल बनते हैं और मंगल आपके द्वादश भाव में है। लेकिन 5 अप्रैल को जब यहाँ आ जाएंगे तो 5 अप्रैल के पहले थोड़ा सा आप विद्या क्षेत्र को लेकर के आपके जो प्रश्न बन रहे थे, एडमिशन के लेकर के हो, तैयारी को लेकर के हो, इस सब में आप थोड़ा सा उलझ रहे थे, यानी आपका मन नहीं लग रहा था। इस व्यवस्था को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा आप डिस्टर्ब थे। यह व्यवस्था जो है आपका बहुत ही अच्छा होगा जब ये मंगल जो है यहाँ आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, नीच के होंगे, उससे कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर के। और इनका हम जो है उपाय आपको जो लास्ट में बताएंगे उसे आप फॉलो करें तो समय आपके पक्ष में रहेगा। इसके बाद से यहाँ से प्रेम संबंध की स्थिति को देखा जाता है तो 5 जो है अप्रैल के पहले जो आप लोग का छोटी छोटी बात को लेकर के अनमन हो जाता था, बात नहीं हो रहा था या किसी कारणवश बात आपका बंद हो चुका था, वह समस्या अब आपका समाप्त होगा। मंगल जो है आपके यहाँ के जो कारक बनते हैं वो मंगल हैं, द्वादश भाव में विराजमान थे, अब यह केंद्र में आएंगे तो यह जो व्यवस्था जो है वह आपका धीरे धीरे अच्छा होगा। 5 अप्रैल के बाद जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो प्रेम संबंध से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा व्यवस्था देंगे, अच्छी व्यवस्था होगी उनकी धीरे धीरे। जब 5 अप्रैल को मंगल यहाँ आ जाएंगे उसके बाद से, इसके बाद यहाँ से जो है मैरिड लाइफ की व्यवस्था को देखा जाता है। और यहाँ के आपके जो राशिस बनते हैं वह शनि है और शनि यहाँ है और यहाँ मंगल थे तो भी इनका दृष्टि जो है यहाँ पे था, यहाँ मंगल आएंगे तो भी दृष्टि इनका यहाँ रहेगा। यानी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के, यानी अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के जो कर्क राशि के जातक हैं वह परेशान थे। और थोड़ा सा इस महीना यानी अप्रैल का महीना भी है, लाइफ पार्टनर की स्थिति को यदि देखा जाए तो सामान्य ही रहने वाला है, कोई स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा इशू नहीं होगा। फिर भी जैसा स्थिति आपका था उसमें सुधार होने नहीं जा रहा है, क्योंकि मंगल का जो दृष्टि होता है वह यहाँ से सप्तम भाव को भी देखते हैं, अष्टम भाव को भी देखते हैं। और तो यह स्थिति इनका रहता है, तो यहाँ से अष्टम भाव से पत्नी भाव को देख रहे थे, यहाँ से सप्तम भाव को यानी देखेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप परेशान तो रहेंगे। यह स्थिति जो है आपके साथ
बनेगा, सामान्य ही रहेगा। जैसे पिछले महीना में था आपको, वैसा ही स्थिति जो है आपके अप्रैल के महीना में भी रहने जा रहा है। इसके बाद से यहाँ से भाग्य की व्यवस्था देखी जाती है। किसी भी कार्य में आप कर रहे हैं तो भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ के आपके जो राशिस बनते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु आपके लाभ भाव में है। गुरु की स्थिति ठीक है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे देखिए राहु, सूर्य, शनि, शुक्र, बुध विराजमान है, यानी 5 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। तो थोड़ा सा क्या करेंगे कि यहाँ पे राहु भी हैं, शनि हैं, तो आप किसी कार्य को यदि आरंभ किए हैं तो उसमें थोड़ा सा रुकावट पैदा ये जरूर करेंगे। कोई भी काम यदि आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें रुकावट पैदा आपको होगा। थोड़ा सा यदि आप 14 अप्रैल के बाद सूर्य यहाँ से निकल कर के यहाँ केंद्र में आ जाएंगे, तो किसी काम को यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यदि 14 अप्रैल के बाद करते हैं तो आपके पक्ष में रहेगा, और 15 मई के बाद यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए राहु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, राहु यहाँ से हट जाएंगे। देखिए यदि आपके जन्म कुंडली में यदि राहु जो है यहाँ भाग्य स्थान पर है तो एक प्रकार से पितृदोष भी बनाते हैं। ऐसा स्थिति जो है यदि आपके जन्म कुंडली में है तो ऐसा व्यवस्था करेंगे। इसके बाद से यहाँ से कैरियर की व्यवस्था को देखा जाता है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, या आप कार्य कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, यदि कार्य के लिए कुछ सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिले तो इसका क्या स्थिति रहेगा। तो यहाँ के आपके जो राशि बन रहे हैं वह मंगल हैं, और मंगल जो है 5 अप्रैल को यहाँ आने वाले हैं, यानी केंद्र में आएंगे। और सूर्य जो है यहाँ पे आ जाएंगे, यानी मेष राशि के सूर्य जो होते हैं ऊंच के होकर के यहाँ आएंगे। थोड़ा सा ऐसा होगा, नीच के होने के चलते आपको अपने बात पर विशेष ध्यान देना है। काम का व्यवस्था आपका बढ़ सकता है। थोड़ा सा कोई भी बात यदि आप बोलते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके बोलेंगे, इसलिए कि यहाँ के जो आपकी राशि बन रहे हैं वो थोड़ा सा केंद्र में आ रहे हैं लेकिन नीच के हो रहे हैं। और जिन लोगों का कोई जब नहीं है, जब का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य यहाँ जाएंगे और ऊंच के होंगे तो जो लोग कार्य क्षेत्र का इंतजार कर रहे हैं, या ऐसा हो कि उनका प्रमोशन हो जाए, या वहाँ पे आपको जो है नाम आपका हो जाए उस क्षेत्र में, इस प्रकार का स्थिति होगा जब यहाँ से सूर्य ऊंच के होकर के यानी यहाँ जाएंगे, तब से यह स्थिति आपके साथ रहेगा। इसके बाद से बिजनेस का व्यवस्था देखा जाए तो यहाँ के राशि से आपके शनि यहाँ राहु के साथ बैठे हैं, थोड़ा सा अप डाउन का स्थिति रहेगा। शुक्र और बुध यहाँ पे हैं, ऐसा होगा कि नए नए आपके क्लाइंट मिलेंगे, नए नए जो है आपके ग्राहक मिल सकते हैं आपको। थोड़ा सा जो है यहाँ पे मंगल का दृष्टि नीच के होकर देने के कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत भी आएगा। इस प्रकार का स्थिति जो है अप्रैल के महीना में आपका रहेगा। ग्रह गोचर के अनुसार से क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल के लिए आप नित्य जो है लाल चंदन लगाएं और हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। और सूर्य आपके यहाँ हैं तो सूर्य के लिए भी आपको उपाय करना है, तो नित्य सूर्य को आप अर्घ्य दें, और राहु के लिए मछली को आप दाना खिलाएं। यदि यह उपाय आप करते हैं तो व्यवस्था जो है वो सामान्य रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। नमस्कार।